अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह ईरन को थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए, लेकिन उसे वो ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ईरन उस पर दया खाकर उसे बता देती है कि तुम थोड़ी देर में उसी गर्ल की तरह बन जाओगे ज़ॉम्बी, और पेट्रोल लेके जाने लगती है। वो बॉय ईरन के नेक पर नाइफ रख देता है और उसे कहता है अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। और उस बॉय को वायरस का असर होने लगता है और उसे ईरन की ब्लड की स्मेल बहुत अच्छी लगने लगती है। ईरन उसे कहती है मैंने तुम्हें बचाया, तो वह कहता है मैं मिकी का केयर कर रहा था उसका फ़ायदा उठाने के लिए। अब जब तुमने मेरा प्लान सब चौपट कर दिया है तो तुम्हें तो पे करना ही पड़ेगा। और ईरन की बॉडी को टच करने लगता है। तभी ऊपर जनरल अपनी टीम को लेकर आ जाता है और उस बॉय को उसे छोड़ने के लिए कहता है, तो वो बॉय सभी को देख के डर जाता है और उसे करीब न आने से मना करता है, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जनरल कहता है मैं दोबारा नहीं कहूँगा। ईरन सोचती है क्या ये मुझे मरवा के ही मानेगा। जनरल अपने टोपी को फेंकता है कि वो बॉय डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फिर जनरल खंजर निकाल के उस बॉय को मार देता है, जिससे वो दर्द से नीचे गिर जाता है। और ईरन जनरल के पास आ जाती है तो जनरल उसे पकड़ लेता है। तभी वो बॉय ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उन दोनों की तरफ आने लगता है। जनरल ईरन को साइड में कर देता है और वो ज़ॉम्बी जनरल का गला पकड़ लेता है। इधर येनर वो स्मोक वाले बॉल ढूंढ रही थी जो तन्वी ने उसे दी थी। वो स्मोक वाला बॉल जो भी है वो ईरन से नीचे गिर गया था और खुद ही सब जगह स्मोक फैल जाता है। ईरन तो सोचते है ये सब जगह खुद ही स्मोक फैल गया है, इसे छोड़ो, मैं पेट्रोल लेकर चलती है और जाने लगती है। लेकिन वो जनरल को देखती है और उसकी तरफ आगे उस ज़ॉम्बी के सर में शॉट घुसा जाती है और निकल जाती है। मैंने उस जनरल से कहता है बॉस सिस्टर इन तो भाग गई। जनरल कहता है कभी मुझसे भाग नहीं सकता। वो मैन सोचता है बॉस तो इंटरेस्टेड है ये वूमन में। जनरल से पेट्रोल लेके जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचाने के लिए कहता है। इधर येनर जाते रुक जाती है और वहीं वापस जाने लगती है सारे ज़ॉम्बी को मारने के लिए, क्योंकि वही स्टेशन से वायरस फैला था। और आके देखती है कि सारे मिलिट्री के लोग सारे पेट्रोल को ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ईरन तो एक मिलिट्री की कार में बैठ जाती है जिसमें टैंक में पेट्रोल भरा हुआ था और सोचती है कि मेरी कार तो बहुत छोटी है, मैं इसे लेके जाऊंगी। और कहती है ये लोग तो खुद ही मरने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बी हैं इडियट। और कार को स्टार्ट करने वाली थी तभी जनरल उसे रोक लेता है और कहता है तुम किसे इडियट कह रही थी, और उसके बहुत करीब आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो डरते हुए कहती है मैं तो ये कार को लॉक करने आई थी, ये लॉक नहीं था आप लोगों के लिए। जनरल कहता है अच्छा, और कार के डोर को लॉक करके कहता है ऐसे, और उसके करीब जाकर कहता है तो मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए। वो कहती है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जनरल कहता है नहीं, लैंग चैंगक्विंग किसी का फेवर नहीं रखता। अब जाके जनरल का नाम पता चला है, चैंगक्विंग। ईरन सोचते हैं ये नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। इसी बीच चैंगक्विंग ने ईरन का हाथ कार से हथकड़ी से बांध दिया था, उसे तो पता भी नहीं चला था, वो बहुत करीब आ गया था ईरन के। तो वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। चैंगक्विंग करीब आके कहता है अब ले जाओ तुम पेट्रोल। ईरन उसे परवट करके उसे दूर रहने के लिए कहती है। तभी जनरल के असिस्टेंट का फ़ोन आता है। वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में हमारे सोल्जर्स को सभी बाइट कर रहे हैं, वहाँ के लोग बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। जनरल उसे पूछता है क्या वो गद्दार मिला, तो वो कहता है हाँ लेकिन हम एक रूम में फंसे हुए। चैंगक्विंग तो उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। ईरन उसे रोकती है और बताती है कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब ज़ॉम्बी बन चुके होंगे। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो ईरन कहती है ये बहुत बड़ी स्टोरी है, हम जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चैंगक्विंग जाते हुए कहता है मैं अपने ब्रदर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ईरन सोचती है क्या ये पागल हो गया है, छोड़ो भी। ईरन तो अपने हाथों को ऐसे लॉक हुआ देख के तो शौक हो जाती है। फिर वो एक वायर से खुद को छुड़ाती है और ये सब तन्वी ने उसे सिखाया था। वो तो सोचती है कि मेरे डैडी कितने ज़्यादा औसम है। जनरल के बारे में सोचने लगती है कि चैंगक्विंग मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी पर तुमने नहीं सुना, और आगे की लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होने वाली है वायरस के फैलने के बाद। फिर ईरन अपने घर पहुँचती है। वहाँ की हालत देख के तो वो शौक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी ने अटैक किया था, और डरते हुए वो अंदर जाती है कि वो तन्वी बस जिंदा है। और रूम में आके देखती है तो वो वॉशरूम में था। वो तो वहाँ पर चली जाती है और उसे चेक करने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। तो वो कहता है मैं खुद ही कर लूँगा। तो थोड़ी देर बाद वो कपड़े बदल के आता है बाहर। ईरन तो तन्वी को सेफ देख के बहुत खुश थी। तन्वी कहता है वो स्टूपिड ज़ॉम्बी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ईरन पूछती है और सब कहाँ है। तन्वी कहता है वो सब ठीक है, लेकिन अजीब बात है कि सभी
सभी को एक साथ फीवर हो गया, तो मैंने तो उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। तभी एक रूम से आवाज़ आने लगती है और सारे सर्वेंट ज़ॉम्बी में बदल गए थे। ईरन तन्वी को साइड करके उन सभी से लड़ने लग जाती है। वो पूछता है ये कैसे हो सकता है, तो ईरन उसे बताती है कि अगर कोई ब्लडी रेन में गया और वापस आया और उसको फीवर हो गया तो समझ लो कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। ईरन अपने सर्वेंट को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए तन्वी से यहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर बटलर आ जाता है। ईरन से कहता है मैं इसे पकड़ के रखूँगा, तुम भाग जाना। ईरन कहते हैं ये ज़ॉम्बी बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन तन्वी तो उससे पकड़ने के लिए चला जाता है। वो पहुंचता उससे पहले ही जनरल मतलब चनकिंग आ जाता है और बटलर को मार देता है। और इधर कुछ ज़ॉम्बी ईरन के ऊपर अटैक करने वाले थे, तो चनकिंग ईरन को खींच के अपने करीब कर लेता है और उन ज़ॉम्बी को मार देता है। ईरन गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है, फिर वो फ्लोर पर उसे गिरा देता है। तन्वी उससे कहता है तुमने ईरन को क्यों गिरा दिया। चनकिंग तो कुछ पोएम की लाइन बोलने लगता है, तन्वी भी एक लाइन बोलता है। ईरन तो कुछ समझ में ही नहीं आता उसे। तन्वी कहता है ये तुम हो, तो चनकिंग कहता है हाँ चलो मेरे साथ। जे ईरन पहले तो सोचते हैं, फिर समझ आती है ये दोनों तो कोड वर्ड में ऐसे बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तन्वी चनकिंग से कहता है जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था वो किया, तो उसका असिस्टेंट कुछ मेडिसिन का एंटीडोट दिखाता है। और तन्वी पूछता है डॉक्टर वी कहाँ है, वो ठीक है ना। चनकिंग तो उससे माफ़ी मांगता है, तो तनकिंग तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है डॉक्टर वी के बिना इस बीमारी का जेनेटिक एंटीडोट नहीं बन सकता। उसका असिस्टेंट कहता है हम जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें पहले से ही बात कर लिया था, अब सिर्फ आप ही हैं। ईरन तन्वी को शांत करती है और पूछती है कि क्या हो रहा है, ये डॉक्टर वी कौन है। तो तन्वी बताता है कि वो मेरा फ्रेंड है जो जेनेटिक में एक्सपर्ट है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी केयर करने के लिए नहीं आया, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऑर्डर मिला था कि जेनेटिक एंटीडोट बनाना है एक वायरस का। मेरे सुपीरियर ने बताया था कि ये मिशन डेंजरस है और वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भेजेंगे, वो यही है जनरल। और ये लाइन पोएम का हमारे मिशन का कोड है, पर हमें ये नहीं बताया गया था कि ये वायरस नहीं एपोक्लिप्स है। जनरल का असिस्टेंट कहता है जे आप किसी बाहरी को मिशन के बारे में नहीं बता सकते। तन्वी उस पर चिल्ला कर कहता है ये मेरी फैमिली है। असिस्टेंट की हालत तो रोने वाली हो जाती है। जनरल तन्वी से चलने के लिए कहता है। तन्वी कहता है ईरन भी हमारे साथ जाएगी, ये मेरी इकलौती फैमिली बची है। तो चनकिंग कहता है मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ, तुम्हारे ऑर्डर को मानने के लिए नहीं। तुम इस पोजीशन पर नहीं हो जो मुझे ऑर्डर दे सको। असिस्टेंट आके ईरन से कहता है सिस्टर इन लो आप हमारे साथ आ सकती हैं, बॉस ऐसे ही कह रहे हैं। ईरन कहती है सच में। तो वो जाते हुए कहता है उन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। तन्वी कहता है एक सेकंड रुको, तुमने क्या कहा अभी सिस्टर इन लो। फिर वो सब मिलिट्री वाले कार में आके बैठ जाते हैं। तन्वी और ईरन पीछे बैठे थे। चनकिंग ईरन को देख के कहता है तन्वी से और तुम इसे क्यों लेके आए हो। ईरन कहती है तन्वी से सेकंडर देखिए ना ये बहुत स्कैरी है। तन्वी कहता है डरो मत, मैं इस पर नज़र रखूंगा। और सोचता है इस सोल्जर ने ईरन को सिस्टर इन लो क्यों कहा। चनकिंग तो ईरन को मिरर से देख रहा था और सोचता है मेरा मिशन इसे प्रोटेक्ट करने का नहीं है। ईरन तन्वी से कहती है सेकंड डैड ये मुझे मिरर से देख रहा है, ये मुझे डरा रहा है। तो तन्वी जनरल से चिल्ला के कहता है तुम ईरन को क्यों देख रहे हो। जनरल तो पीछे का गेट पूरा खोलता है और कहता है तुम दोनों दूसरी कार में जाके बैठो। और सिर्फ एक ही कार नहीं थी, मिलिट्री की पूरी टीम थी। वो दोनों जाने लगते हैं। ईरन तो जनरल को चिढ़ा के चली जाती है। जनरल कहता है तुम्हें अच्छे से बाद में बताऊंगा। असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आप सिस्टर लोग का यूज़ करने वाले हैं। तो चनकिंग तो उसे घूरने लगता है। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस मेरा यूज़ करेंगे। एक जगह पर कार सभी रुकती है। चंगिंग ईरन के पास जाता है। ईरन सो रही थी और वो गिरने वाली थी, तो चंगिंग उसे पकड़ लेता है और ईरन उठ जाती है। तो वो उससे बाहर चलने के लिए कहता है। वो सब बाहर आते हैं। सामने ही बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। चंगिंग ईरन से कहता है तुम्हें दिख रहा है ना, मुझे इस बिल्डिंग के 14th फ्लोर पर किसी को सेव करना है, तो तुम जाओगी। तन्वी उससे कहता है तुम खुद ही क्यों नहीं चले जाते। तो चनकिंग उसे चढ़ाते हुए कहता है मैं यूजलेस पीपल को अपने साथ नहीं ले जा सकती। तन्वी को तो उस पर गुस्सा आने लगता है। ईरन उसके पास जाती है और कहती है सेकंड हैंड में जाऊंगी। ईरन बिल्डिंग को देख के सोचती है अब मजा आएगा अंदर जाके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। बाय बाय।